नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे कैसी थी हनुमान जी की संजीवनी बूटी लाने की यात्रा। पर इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी कैसे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, ये किस्सा बड़े से लेकर छोटों तक आज भी खूब चर्चा में रहता है। जब मेघनाथ की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब कैसे हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण के प्राण वापस लाने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी पर्वत को ही उठा के ले आए थे। इस दौरान क्या क्या हुआ था, किस तरह से रास्ते में एक अप्सरा ने उनकी मदद की थी, आज जानेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्से। जब मेघनाथ की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए थे, तब हनुमान जी ही उनके लिए संकट मोचन बने थे और लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए थे। तब वैद्य ने बताया था कि इस शक्ति बाण का इलाज हिमालय के द्रोणाचल पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी से ही हो सकता है, जिसको सूर्योदय होने से पहले ही लाना होगा। इस बूटी से ही लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। ये सुनते ही राम भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं जब रावण को इस बात की सूचना मिलती है, तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कई बाधाएं डाली। यही नहीं, कई षड्यंत्र भी रचे। उसने कालनेमी को इस काम में लगा दिया, जिससे कि किसी तरह भी हनुमान जी समय से उस संजीवनी बूटी को लेकर ना पहुंच सके। रावण किसी तरह से भी हनुमान जी को रोकना चाहता था, इसीलिए रावण ने कालनेमी से कहा कि हनुमान को रोकने के लिए हर प्रकार की माया रच डालो, जिससे कि उनकी यात्रा में विघ्न पैदा हो जाए। रावण की इस बात पर कालनेमी ने कहा कि रामदूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है, और अगर कोई ये करने का प्रयास भी करता है तो वो निश्चित ही उनके हाथों से मारा जाता है। इस पर रावण ने कालनेमी से कहा कि अगर तुम मेरे आदेश को नहीं पूरा करोगे तो फिर तुम्हें ही मरना होगा। तब कालनेमी ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि वह हनुमान जी के हाथों से ही क्यों ना मर जाए। उसने अपनी माया से हनुमान जी के रास्ते में एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और इसके बाद वे वहां एक ऋषि का वेश धारण कर बैठ गया। इसी दौरान जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब अचानक से हनुमान जी को प्यास लगी। तभी वो वहां पर स्थित सुंदर कुटिया देखकर नीचे आ गए। हनुमान जी ने ऋषि का रूप धारण किए कालनेमी को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। तभी कालनेमी ने कहा कि राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें राम जी ही विजयी होंगे। मैं ये सब देख पा रहा हूँ। तभी कालनेमी ने अपने कमंडल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। तभी हनुमान जी ने कहा कि इतने से जल में उनकी प्यास नहीं बुझेगी, कृपया कर कोई और मार्ग बताएं। तभी कालनेमी ने हनुमान जी को एक जलाशय दिखाया और उनसे कहा कि वो वहां पर जाकर जल पीकर स्नान भी कर सकते हैं। हनुमान जी बताए गए जलाशय में पहुंच गए और वहां स्नान करने लगे। तभी वहीं पर एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, जिसके बाद हनुमान जी ने उसका मुख फाड़ दिया, जिससे वह तुरंत ही मर गई। इसके बाद ही वहां पर एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि श्राप मिलने के कारण उसे मगरमच्छ बनना पड़ा था। अब आपके दर्शन मिलने से मैं पवित्र हो गई हूँ और मुनि के श्राप से भी अब मैं पूरी तरह से मुक्त हो गई हूँ। इसके बाद अप्सरा ने हनुमान जी को बताया कि आश्रम में बैठा हुआ ऋषि एक राक्षस है, जिसका नाम कालनेमी है। इस बात का पता लगते ही हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और बोले कि मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र मुझे बाद में दे दीजिएगा। इतना कहने के बाद ही हनुमान जी ने उस कालनेमी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और वहीं पर पटक पटक कर मार डाला। मरते वक्त कालनेमी का राक्षस स्वरूप हनुमान जी के सामने आया। कालनेमी ने मरते वक्त राम का नाम लिया, जिसके बाद राम नाम लेने पर से ही उसका उद्धार हो गया। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी हिमालय की कंदाराओं में संजीवनी बूटी की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी की सही से पहचान नहीं थी। इसलिए हनुमान जी ने समय नष्ट ना करते हुए
पूरा पहाड़ी उठा के श्री राम के पास पहुँचे, जहाँ वैद्य ने वहाँ से संजीवनी बूटी ढूंढकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो यह थी संजीवनी बूटी और हनुमान जी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।